ब्रांच है जो वो इंटरटेन नहीं करती है। स्कीम जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। जम्मू का जो अर्बन हार्ट था वो बंद हो गया और कश्मीर के नाम पे, जम्मू के नाम पे वो भेजते हैं। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के 1 to 1 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप जैसे कि सब जानते हैं कि ऐसी कई स्कीमें, योजनाएं जो है हुकूमत की तरफ से आती हैं, जिसका मकसद होता है कि वो खासकर युवाओं को ऐसे मौके दे ताकि वो अपना जो है एंटरप्रेन्योर बन सके, रोज़गार पैदा कर सके। और ख़ासकर जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, चाहे वो क्राफ्ट की इंडस्ट्री है, हैंडलूम की है, हैंडीक्राफ्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का विश्व विख्यात है। लेकिन ऐसी विडंबना है कि उन स्कीमों का, योजनाओं का या तो पता नहीं होता या उसका फ़ायदा मिल नहीं पाता है लोगों को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश शर्मा, जो कि हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका 1 to 1 प्रोग्राम में। राकेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, क्या ऐसा है कि कई योजनाएं जो आती हैं उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर में उतना नहीं मिल पाता जितना कि बाहर की स्टेट्स में है? अगर ऐसा है तो क्यों है? जम्मू ब्राह्मण हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन की प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा, नो डाउट इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सी स्कीमें जो हैं जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लमें हैं, वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ एक वीवर सर्विस सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक ऑफिस है, स्टेट ऑफिस, वो पिछले 25 साल से कश्मीर में चल रहा है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 2005 से हम ये फाइट कर रहे हैं कि उसका एक ब्रांच ऑफिस जो है वो जम्मू में खोला जाए, ताकि जम्मू का जो फार फ्लंग एरिया है, पुंछ से लेकर, राजौरी से लेकर डूडू, बसंतगढ़ है, भद्रवाह है, बसोली है, बनी है, ये बहुत दूर दूर तक इलाके हैं जो हैंडलूम सेक्टर में काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल है, पुराने क्राफ्ट मैन हैं, मगर उस ऑफिस यहाँ ना होने के कारण लोगों को बहुत सी प्रॉब्लमें आ रही हैं। मिसाल के तौर पर उनके पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग्स का पार्ट उनके पास होता है, नए जो हम प्रोजेक्ट सेंटर स्पॉन्सर स्कीम के प्रोजेक्ट होते हैं, हम अप्लाई करते हैं, उसकी नॉलेज उनके पास होती है, अवेयरनेस पार्ट उनके पास होता है। इवन कि जो जम्मू में पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी 2 महीने 4 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए उनके पास जाना पड़ता है। तो हमारी सरकार से ये बड़ी एक प्रो जो डिमांड रही है कि जम्मू के अंदर, क्योंकि ये जोग्राफिकली एरिया बहुत बड़ा है और हर आदमी जो हैंडलूम सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, घर घर में लूम्स खटियाँ चलाते हैं, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि श्रीनगर जाकर उसकी मदद ले सकें। इसलिए 2005 से हम लगे हुए हैं। यहाँ एक बार एडिशनल कमिश्नर गुप्ता जी आए थे, तो उस वक्त हमने ये प्रपोजल उनको दिया था, वो चलता रहा। वक्तन पर वक्तन सेक्टर में कॉरस्पॉन्डेंस हुई, हमारी फेडरेशन ने बड़ी इसमें प्रोटेस्ट किया, डिमांड्स रखी और बड़ी कोशिश की। तो उसके बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मान लिया है कि हम आपको एक जम्मू में ऑफिस देते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कास्ट कुछ अकोमोडेशन दे दे। वो कॉरस्पॉन्डेंस हुई है, वो डिपार्टमेंट के भी पास है, मेरे पास भी है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे एलजी साहब बार बार ये अनाउंस करते हैं कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को घरों में बैठकर ही रोजगार दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि हमें उस ऑफिस से महरूम रखा गया है, जिसकी वजह से हमें पूरी स्कीमों का फ़ायदा नहीं होता। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो अंडर प्रोसेस केस है हमारा ये वीवर सर्विस सेंटर का, इसको जल्दी से जल्दी जम्मू में खोला जाए ताकि हमारे जम्मू रीजन के जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं जो पहाड़ों में घरों में बैठकर काम करते हैं, उनको उसका प्रॉपर फ़ायदा हो सके। एक तो हमारी ये डिमांड है। शर्मा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि 2005 के बाद आपने काम किया है, इस दिशा में काफ़ी काम हुआ है। ऐसी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्रीय सरकार ने शुरू की और जो अभी तक यहाँ पे लागू ही नहीं हो पाई हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ ब्लॉक लेवल क्लस्टर के प्रोजेक्ट जो हैं वो उन्होंने जम्मू में और कश्मीर में दिए हैं और वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं डिले हो जाता है इस वजह से कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, टाइम पे मीटिंगें नहीं हो पाती, उससे वो प्रोजेक्ट जो थोड़े से लेट हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये दफ्तर जल्दी से जल्दी जम्मू में खुले ताकि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं उनका प्रॉपर टाइम पे लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, आपने कहा कि जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं उसका फ़ायदा मिल सके, लेकिन आज आपको लगता है कि जो ये कला है विलुप्त होती गई है ये पिछले कुछ सालों से, उसकी वजह यही भी है कि जो एक निरस्ता सी आ गई है, जो अब एक मन में एक डिसअपॉइंटमेंट से हम कहते हैं वो आ चुकी है युवाओं के कि जब कोई फ़ायदा होना ही नहीं है, जब स्कीम का जब लोन नहीं मिलना है, जब फ़ायदा नहीं होना है, अकोमोडेशन चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, वो नहीं होगा तो फ़ायदा क्या है? एक निरस्ता है मन में। बिल्कुल है। मान के चलिए कि जितने भी हमारे हिली एरिया हैं, पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ लोगों का एक ट्रेडिशनल काम है। पहले एक पिट लूम होती थी, छोटी सी लूम होती थी, वो घर में ही लोग बनाते थे। वो पिट लूम पर लोइयाँ वगैरह, कंबल, इस टाइप की चीज़ें जो बनाते थे। लेकिन समय बदलता गया टाइम के साथ। अब जब क्लस्टर प्रोजेक्ट आ गए, ब्लॉक लेवल क्लस्टर, उसमें एक उसमें स्कीम है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का एक पोर्शन रखा है जिसमें हम नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को लूम्स वगैरह देते हैं, घड़ियाँ देते हैं। अब लोग उस पर भी जाना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं बैंक की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा प्रेशर है कि ये जो बैंकों का लोन जो है आर्टिजन, वीवर और सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाए। मगर सच्चाई ये है, मैं आपके माध्यम से ये सरकार तक और नाबार्ड तक और रिजर्व बैंक तक और बैंकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सच्चाई ये है कि बैंक जो है, ब्रांच है जो, वो इंटरटेन नहीं करती है। अच्छा, बैंक के पास हमारे वीवर जाते हैं और बैंक वाले उनको जो मार्जिन मनी होती है 10,000 रुपया वो नहीं देते हैं। उसकी वजह से लोग जो लोन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलती नहीं है, लोन एनपीओ हो जाता है और बाद में गवर्नमेंट की नज़रों में आता है ये सेक्टर जो है ये काम नहीं कर रहा, जबकि उसमें दोष या वीवर का या आर्टिजन का नहीं है। स्कीम जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। स्टेट बैंकिंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें सरकार का बड़ा प्रेशर है कि इसको जल्दी से जल्दी लोन स्पॉन्सर स्कीमें हैं जो इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सारे केस वापस आ जाते हैं। बैंक इस सेक्टर को अच्छी नज़र से नहीं देखता, मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा। अच्छा, क्योंकि अभी आज के दौर में कोई आदमी बैंक के पास कार का लोन लेने जाएगा, ट्रक का लोन लेने जाएगा, हाउसिंग लोन लेने जाएगा, तो बैंक तुरंत उसको चाय भी पिलाएगा और उसकी बात सुनेगा, इमीडिएट उसका केस करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी जो अपने घर में एक होम इंडस्ट्री चलाना चाहता है, रोजगार शुरू करना चाहता है, लेकिन बैंक उसको लोन नहीं देता है, जो कि बैंक की एक ओब्लिगेशन है, सोशल ओब्लिगेशन है कि उसने स्पॉन्सर स्कीमों को प्रोजेक्ट करना है, लेकिन बैंक नहीं कर पा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ तो सरकार की तरफ से बल दिया जाता है कि जो स्टार्टअप्स है उसके लिए पैसा दिया जाए, युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन एक तरफ जैसे आपने बताया कि ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल है। अब ये कहा जाता है कि इजी लोन मिलेंगे, कम किस्तों में, कम जो है ईएमआई पे लोन मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोन बिल्कुल नहीं मिल रहा। मैंने पूरे जम्मू रीजन का दौरा किया है एज ए प्रेसिडेंट, और मैंने लोगों के घर घर जाके उनकी प्रॉब्लमें सुनी है। और जो वो बदरवा है वहाँ का पट्टू बनता है जिसको लोई बोलते हैं, वो एक पंचायरी के अंदर एक एरिया है उसको बोलते हैं पंजर, मुंगरी। हाँ, पंचायरी ये बड़ा फारफलंग एरिया है। हाँ। यहाँ साल में 10 महीने 6 महीने रास्ते खराब रहता है। वहाँ लोग ट्वीट का कपड़ा बनाते हैं। ये जो ट्वीट मैंने डाली हुई है, बिल्कुल ये वहीं की काफी गर्म होता है। ये ट्वीट है जो ये मोंगरी ब्लॉक में बनी है। वहाँ एक क्लस्टर प्रोजेक्ट चल रहा है, ब्लॉक लेवल क्लस्टर, वहाँ से ये बनी है, लोगों ने बनाई है। इसका मतलब लोगों के अंदर टैलेंट है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग सपोर्ट ना होने की वजह से आगे काम नहीं चलता है। ठीक है, ये भी एक कारण है। उसके साथ साथ मैंने एक और कारण देखा है शर्मा साहब की डुप्लीकेसी भी आ गई। आज भदोही का जो है वो लोई आती है, भदोही का कारपेट आता है, तो आपको लगता है डुप्लीकेसी ने भी काफ़ी डेंट डाल दिया इसमें?
मैं डुप्लीकेसी पे आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बात बताना चाहूँगा। मैंने वक्तन पर वक्तन कमिश्नर साहब, डायरेक्टर साहब से भी ये बात करी है कि जब हम कटरा से जम्मू आते हैं तो रास्ते में हमें बहुत सी दुकानें मिलती हैं जिस पर लिखा होता है फलाना हैंडलूम, फलाना हैंडलूम, दूसरा नाम गुप्ता हैंडलूम, शर्मा हैंडलूम, जम्मू हैंडलूम, कश्मीर हैंडलूम, रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ J&K। बेसिकली वो गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं है। वो पंजाब से सामान लाते हैं, लुधियाना से और अमृतसर से, और कश्मीर के नाम पे, जम्मू के नाम पे वो बेचते हैं। उसके लिए मेरी सरकार से पुरजोर डिमांड है, इनका इन्फोर्समेंट विंग है जिसको ये जाकर चेक करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के माल को छोड़कर जो पंजाब का सामान बिक रहा है जम्मू कश्मीर के नाम पर उनको चेक किया जाए। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये साजिश है? क्योंकि अगर ये बात आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी हैंडलूम खोल के बैठे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है J&K से हुई है वो डुप्लीकेट माल बेचते हैं, क्या सरकार को ये नहीं पता होगा? क्या आपको लगता है ये एक साजिश के तहत यहाँ का क्राफ्ट जो है, यहाँ की जो एक हम कहेंगे कला है, उसको ख़त्म करने की एक साजिश है? देखो, मैं ये बात यहाँ कहूँगा, इस वक्त ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिस्टम ही ऐसा है कि जो छोटा आदमी है, छोटा वीवर है, छोटा आर्टिजन है, जब उसको बैंक लोन नहीं देता है, उसको मार्केटिंग सपोर्ट नहीं मिलती है किसी तरह से, वो आगे बढ़ नहीं पाता है, वो बड़ी इंडस्ट्री का मुकाबला नहीं कर सकता है। और जो बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है, जबकि हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम को नहीं दिया है। जब इंडस्ट्री का स्टेटस मिलता है, उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलती है, उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। मान लो 12% उसको इंटरेस्ट लगता है बैंक में जो वर्किंग कैपिटल होता है, लेकिन उसको 5% सब्सिडी मिलती है, उसको करोड़ों रुपए की सब्सिडी मिलती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मशीनरी पर मिलती है। ये सब उसको एक इंसेंटिव के तौर पर मिलता है एज ए इंडस्ट्रियल स्टेटस, जो कि हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में नहीं है। हम चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम को भी, ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये लूम पे बना रहे हैं, वो बिजली पे बना रहे हैं, लूम पे बना रहे हैं, इनकी ज़्यादा मेहनत है। और एक मैं और बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो माइग्रेशन है गांव से शहर तक आने में, उसको भी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर रोकता है, क्योंकि वो अपने घर में, पहाड़ों में, जंगलों में जहाँ जाएंगे उनके घर हैं, हिली एरिया में वो घर में बैठ के रूरल इंडस्ट्री चला रहा है, और उसके ऊपर सरकार को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सरकार को इस सेक्टर के लिए जो भी परेशानियां हैं इन लोगों की इमीडिएट दूर करनी चाहिए। अब मैं आपके नॉलेज में एक और बात लेना चाहता हूं, अब जम्मू और कश्मीर के हमारे डायरेक्टरेट 2 हो गए हैं। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का मर्जर हो गया है, एक डायरेक्टरेट जम्मू का हो गया है, एक कश्मीर का हो गया। अच्छा। उसके आने के बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हमें दिख रही है। हमारे जम्मू में डायरेक्टर साहब आए हैं। अच्छा, बदलाव आएगा आपको लगता है उनके आने के बाद? वो कुछ मतलब मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में जो जो परेशानी है उनको बता रहे हैं, तो वो कुछ परस्यू कर रहे हैं। पिछले दिन कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई, एडवाइज़र साहब भी आए थे, मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन काफ़ी चीज़ें रिव्यू हुई हैं। अभी हम जा रहे हैं एडवाइज़र साहब के पास और कमिश्नर साहब से टाइम ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस सेक्टर को आगे लाएँ, और ये एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों लोग जो है काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो दुश्वारी है उसको दूर करने की ज़रूरत है। मान लो मार्केटिंग सपोर्ट है। अब मैं एक दूसरे मेजर पॉइंट पे आता हूँ, वो ये है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर 2 अर्बन हाट का निर्माण हुआ था। ठीक है। जिसपे सरकार ने करोड़ों रुपए खर्चे से आज से 20 साल फेयर भी लगाए जाते थे, वहाँ पे फेयर लगाए थे। एक कश्मीर के अंदर है जो सेक्रेटरीट के सामने है, वो फंक्शनल है। हाँ। एक जम्मू में अर्बन हाट खुला था जीवल के पास, जिसको एग्जीबिशन ग्राउंड कहते हैं, वहाँ बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगती थी। बिल्कुल। लेकिन एक साजिश के तहत मैं इसको कह सकता हूँ, और जम्मू की लीडरशिप जो है इनकी कमजोरियों की वजह से जम्मू का जो अर्बन हाट था वो बंद हो गया। वहाँ कुछ और बिल्डिंगें बन गई हैं। अच्छा। लेकिन वो अर्बन हाट जिस पर्पज़ के लिए था वो पर्पज़ खत्म हो गया है। आज इस बार मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने जम्मू कश्मीर में 10 एक्सपो लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि हमें प्रपोजल भेजो, लेकिन उसमें कंडीशन है कि प्रपोजल जो है वो अर्बन हाट में ही लगाई जाएगी एग्जीबिशन। अच्छा। वो एग्जीबिशन ना होने की वजह से करोड़ों रुपए का लॉस इस साल हो गया है। जो मार्केटिंग सपोर्ट आर्टिजन वीवरों को मिली थी वो नहीं मिल रही है। मेरी सरकार से आपके माध्यम से परजोर डिमांड है कि इमीडिएट अर्बन हाट जितना भी बचा हुआ है 2-3 कनाल, उसको इमीडिएट, वो शहर के अंदर है एग्जीबिशन ग्राउंड में, उसको मेंटेन किया जाए और इमीडिएट वहाँ प्रोजेक्ट बनाकर सरकार उसको जल्दी से जल्दी चलाए, ताकि जो हमारे हैंडलूम सेक्टर के वीवर हैं, आर्टिजन हैं,
सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी मार्केटिंग सपोर्ट हो, ये एक मेन हमारी डिमांड है। अच्छा। साथ में एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया था कि आर्थिक पैकेज दिया है सब लोगों को। हाँ। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को भी ये पैकेज मिला था। अच्छा। अनाउंस हुआ था हर सेल्फ हेल्प ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी को 1-1 लाख रुपया दिया जाए। हाँ। वो सैंक्शन हो गया है और हमसे 10 बार लिस्टें मांगी, हम लिस्टें भी प्रोवाइड की। अच्छा। उसके बाद सैंक्शन भी निकली है, उसकी ऑर्डर भी निकला है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और 8 महीने हो गया, 9 महीने कोविड-19 को, और हमारे वीवर और आर्टिजन इस वक्त भूख की कगार पर हैं। इमीडिएट सरकार उस पैकेज को जो अनाउंस हुआ है सैंक्शन भी किया गवर्नमेंट ने। के शर्मा जो एडवाइजर थे उनकी रहनुमाई में एक कमेटी बनी थी, सब अप्रूव हो गया लेकिन दिया नहीं जा रहा है। उसको जल्दी से जल्दी उस पैकेज को दिया जाए ताकि इन लोगों को कुछ रिलीफ मिले। और साथ ही में टाइम कम है, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे वीवर और आर्टिजन जो है इनका एक इंश्योरेंस होना चाहिए। अच्छा। जो इनका मेडिकल का खर्चा होता है, पहले भी ऐसा था। हाँ। ICI के साथ कोलैबोरेशन थी, साल में एक बार इंश्योरेंस हम करते थे 150 रुपए देकर। और हमें उसको मेडिकल के जो बिल होते थे देते थे, वो सपोर्ट थी। वो सपोर्ट आज नहीं मिल रही है, एक वो मसला है। दूसरा, लोन हम वेव ऑफ चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर को, कारपोरेट सेक्टर को तो आप करोड़ों रुपए लोन माफ कर रहे हो। हाँ, ठीक है। लेकिन जो मजदूर आदमी है जिसका लोन बैड हो गया पॉलिसीज की वजह से, हालात की वजह से, अच्छा, ठीक। लाख 2 लाख किसी का लोन है, 50,000 है, उनको सरकार इमीडिएट लोन माफ करे ताकि इस सेक्टर को चलाया जाए। हम इस सेक्टर को ईमानदारी से चलाना चाहते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि सरकार का एक बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं हो रही। हम सरकार से जो डिमांडें रखी हैं, अगर सरकार ये डिमांडें हमारी मानती है तो हम ये श्योर करते हैं कि जम्मू रीजन के अंदर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम उभरेगा। जैसे बसोली पेंटिंग है जी, बिल्कुल। बसोली पश्मीने का शाल है, बिल्कुल। पंजर की ट्वीट है। हाँ। वर्ल्ड फेमस चीजें हैं। हाँ। लेकिन आज गुप्त हो रही हैं, उनको जिंदा रखना है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी है। तो हम बिल्कुल तैयार हैं शाना बशाना सरकार के साथ। अगर सरकार हमारी मदद करती तो हम इस सेक्टर को उभारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अहम जानकारियाँ दी और जो आपने मांगे उठाई हैं राकेश जी ने, वो हमें लगता है कि सरकार तक पहुंच चुकी होंगी। क्योंकि इन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री है और वो आर्टिसंस हैं, वो चाहते हैं वो फले फूले, ये इंडस्ट्री फले फूले। तो लेकिन उसमें इनको सहयोग चाहिए हुकूमत का, और हम चाहेंगे कि हुकूमत भी अपना जो रोल है वो अदा करे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।